भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। ऐसे बाबा के बढ़िया से दर्शन हो गए हैं। आराध्य बाबा पशुपतिनाथ तथा महायोगी गुरु अभी गोरखनाथ मैं काठमांडू पहुंच चुका हूँ। होटल भी ले ली है। होटल का नाम है महादेव होटल और काफी अच्छा साफ सुथरा होटल है। यहाँ से पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो तकरीबन 1 किलोमीटर की रेंज में है और सामने पड़ती है गुहेश्वरी माता का मंदिर। तो दोनों देखेंगे। ये मंदिर के सामने जो फूल माला प्रसाद बिकता है वो जगह है और यहाँ से आप लेने के बाद में जो आप एंटर करेंगे वो करेंगे ये सामने के रास्ते में। ये रास्ता जो जा रहा है ये जा रहा है जहाँ पे लॉकर बना हुआ है और साथ ही यहाँ पे जूता चप्पल रखने का भी जगह है। तो अगर आप अपने साथ कुछ सामान लेके आ रहे हैं तो उसको आप ये दाईं तरफ मेरे जो लॉकर देख रहे हैं वहाँ जाके आप रख सकते हैं। और ये बाईं तरफ जो मैं अभी मुड़ा हूँ ये लॉकर नहीं है, ये जूता चप्पल रखने की जगह है। ये कोई पैसा नहीं लगता है, आपको जूता चप्पल रख के एक आपको टोकन मिल जाएगा और यहाँ पे आप ये 6-6:30 बजे तक रख सकते हैं। एक चीज दिमाग में रखिएगा कि यहाँ पे आप हेलमेट नहीं रख सकते हैं। हेलमेट के लिए या तो आपको छोटा हेलमेट है तो लॉकर में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके बाइक के साथ ही आपको लगा के रखना पड़ेगा। काठमांडू आने के बाद सबसे पहला जो मेरा दर्शन हुआ है वो है पशुपतिनाथ जी का। मेरे पीछे वो मंदिर है और ये प्रांगण है। मैं आपको नज़दीक से भी दिखाऊंगा कैसे कैसे है यहाँ पे। काफ़ी सारे बंदर हैं तो थोड़ा कैमरा बचा के काम करना पड़ रहा है, अदरवाइज लोचा हो जाएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक हिंदू मंदिर है जिसे पशुपतिनाथ मंदिर कहते हैं। यह मंदिर यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में सूचीबद्ध है। पशुपतिनाथ में आस्था रखने वालों, मुख्य रूप से हिंदू, को मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति है। गैर हिंदू आगंतुकों को इसे बाहर से बागमती नदी के दूसरे किनारे से देखने की अनुमति है। नेपाल महात्म्य और हिमवत खंड पर आधारित स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार भगवान शिव एक बार वाराणसी के अन्य देवताओं को छोड़कर बागमती नदी के किनारे स्थित मृगस्थली चले गए, जो बागमती नदी के दूसरे किनारे पर जंगल में है। भगवान शिव वहां पर चिंकारे का रूप धारण कर निद्रा में चले गए। जब देवताओं ने उन्हें खोजा और उन्हें वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया तो उन्होंने नदी के किनारे छलांग लगा दी। इस दौरान उनका सींग 4 टुकड़ों में टूट गया। इसके बाद भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए। वहीं भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर की किंवदंती के अनुसार पांडवों के स्वर्ग प्रयाण के समय भैंसे के स्वरूप में शिव के दर्शन हुए थे, जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। ऐसे में उस स्थान पर स्थापित उनका स्वरूप केदारनाथ कहलाया था तथा जहां पर धरती से बाहर उनका मुख प्रकट हुआ वह पशुपतिनाथ कहलाया। बाबा के बढ़िया से दर्शन हो गए हैं। पशुपतिनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद अब मैं दूसरे मंदिर जैसे कि स्वयंभूनाथ और भी जो भी मंदिर मुझे मेरे लिस्ट में हैं उनके दर्शन भी करने की कोशिश करूँगा, लेकिन जो प्रायोरिटी पे थे वो थे पशुपतिनाथ।
आपको मैंने कुछ क्लिप्स दिखाए हैं और आगे भी दिखाता हूँ, प्रांगण के दिखाता हूँ। एंट्री नहीं होती है यहाँ पे, मोबाइल लेके कैमरा लेके अलाउड नहीं है अंदर, तो इमेजेस शेयर करूँगा, उसे देखिएगा। और जैसे जैसे मैं और आगे दर्शन करता हूँ, कहीं जाता हूँ, कुछ भी और शूट करता हूँ, तो वो मैं इसमें आपको शेयर करता रहूँगा। इसी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब। आरतीमा सहभागी हुनुभएको छ। कर्ता श्रीमती भगवती केसी, भाइहरू लक्ष्मी केसी, निर्मला केसी, राजु केसी, नर्मदा केसी, ठुलो भाउजू दुर्गा केसी, छोरा उज्जवल केसी, समादरणीय भक्तजनहरू सधैँ आज पनि हामी आराध्यदेव बाबा पशुपतिनाथ तथा माता बागमती गङ्गाको नित्य सङ्गीतमय सन्ध्या आरती क्रममा उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँहरूको यस्तै अमूल्य उपस्थिति तथा सल्लाह सुझावहरूको हामी अपेक्षा गर्दछौँ। नै रहोस्, पितृहरूको आशीर्वाद रहिकन परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि सधैँ छाइरहोस्। यसै गरी आराध्यदेव बाबा पशुपतिनाथ कृपा आशीर्वाद पनि यहाँको परिवारमा सधैँ रहिरहोस्। प्रार्थना गर्दछौँ र उहाँको बाबा पशुपतिनाथ को जय शिव शंकर शंभो जग पीड़िता शिव जय 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 करुणा सागर जय जय करुणा सागर पशुपति जगदीश तो मैं होटल वापस आ चुका हूँ और पशुपतिनाथ बाबा की आरती और बागमती नदी के जो घाट है वहाँ पे जो आरती होती है वो दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने अटेंड की है। बाबा के तो मेरे को चारों तरफ से जो 4 गेट हैं वो चारों तरफ से दर्शन करने का मौका मिल गया। नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं है। सो चलिए देखते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सीधा स्पॉट पे चलते हैं। गुहेश्वरी मंदिर काठमांडू नेपाल में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यहाँ सती के शरीर के दोनों घुटने गिरे थे। इस कारण से यह 51 शक्तिपीठ में गिना जाता है। यहाँ की शक्ति है महाशिरा। कुछ लोगों का मानना है कि इसका नाम गुहेश्वरी मंदिर है। वह यहाँ देवी की योनि गिरी थी, लेकिन योनि को असम के कामाख्या मंदिर में देवी कामाख्या के स्थान पर गिरा बताया जाता है। आइए इस मंदिर के दर्शन करते हैं और माता के भी।
गुहेश्वरी माता मंदिर का दर्शन हो गया है। अंदर जो है कैमरा फ़ोन कुछ भी अलाउड नहीं है, इसी के लिए मैं अंदर का ब्लॉग नहीं कर पाया। बाहर से मैंने मंदिर देखा है, आप भी अभी देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। लगता है मंदिर का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, सब खुदाई वुदाई कर रखी है, इसके कारण नीचे नहीं जा सकते। बट लेट्स सी ऊपर क्या है। गुरु गोरखनाथ का प्रसिद्ध मंदिर पशुपति परिसर काठमांडू के मृग स्थली में स्थित है। हठ योग के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ को माना जाता है कि उन्होंने नाथ पंथ की शुरुआत भी की थी। इस पंथ से अघोर पंथ जैसे पंथों का उदय हुआ। नेपाल में नाथ पंथी साधु बहुतायत में हैं। श्री गुरु गोरक्षनाथ अनादि अजर अमर है। यह साबित होता है कि गुरु गोरखनाथ, जिन्होंने ब्रह्मा जी को सृष्टि बनाने में मदद की थी, सृष्टि से पहले भी मौजूद थे। इस तरह नेपालियों के गौरव के प्रतीक महायोगी गुरु गोरखनाथ की कृपा और आशीर्वाद से नेपाल सेना तोपों और गोलाबारी के बावजूद खुखरी से ही जय गोरख शब्द से सभी को हराने में सफल रही है। क्योंकि महायोगी गुरु गोरखनाथ शिव हैं, इसलिए शिव को भक्ति और आस्था के केंद्र के रूप में श्रद्धा के साथ गोरक्ष के रूप में पूजा जाता है। जो आपने मंदिरों का समूह देखा है वो गोरक्षनाथ मठ है, जो कि गुहेश्वरी देवी टेम्पल के जस्ट पीछे सीढ़ियों से ऊपर आना पड़ता है। उसके बाद पीछे में आपको गोरक्षनाथ पीठ मिलेगा, जहाँ पे मंदिरों का समूह है। मंदिर तो खुले नहीं है, अंदर क्या है पता नहीं, लेकिन उसके गुहेश्वरी देवी मंदिर के पीछे से जो सीढ़ियाँ चल रही हैं, उससे चढ़कर और गोरक्षनाथ मठ होके दूसरी तरफ उतरने पे आप फिर पशुपतिनाथ मंदिर की तरफ से चले जाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, मैंने क्या क्या छोड़ा है जिसे मैं अगली बार फिर से करूं, क्योंकि एक बार में सब कुछ तो हो नहीं पाएगा। और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। कोशिश मेरी पूरी है कि मैं आपको अच्छे से सारी जानकारी दे सकूं। अगर स्पॉट पे ना देख पाया, जिस जगह पे रिकॉर्ड कर रहा हूं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर मैं बाद में आपको अपडेट देता हूं। ठीक है।